मैं मानती हूँ कि टोनी ने गलती की है, लेकिन उसकी इस जरा सी भूल की क्या इतनी बड़ी सजा दोगे? मुझे लगता है कि प्रेतात्मा हम में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने देगी, किसी को भी जिंदा नहीं रहने देगी, किसी को भी जिंदा नहीं रहने मिसेस देगी। मार्गरेट, क्योंकि मैं किसी का भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता, आपकी बातों ने मेरे जमीर को झंझोड़ा है। आपके घर में मैं आऊंगा जरूर, मगर रहूंगा नहीं। हालांकि उस प्रेतात्मा पर मेरी नजर बराबर रहेगी। हेलो पुलिस स्टेशन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा अच्छा, लगता है कि ड्यूटी पर सारा दिन तुम सोते रहते हो। अब तुम्हारी यही सजा है कि रात की ड्यूटी भी तुम करो। रात की ड्यूटी भी मैं करूं? भाई ये कमाल है, तुम हमेशा मेरी रातों की ड्यूटी क्यों लगाती रहती हो? अब इस तरह मैं रातों को जागता रहा तो हमारे होने वाले चंगू मंगू का क्या होगा? उसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कहा? अरे बुद्धू, जो लोग रात को ड्यूटी करते हैं क्या उनके बच्चे नहीं होते? ये बात भी सही है। नहीं, लेकिन तुम मुझे हमेशा रात की ही ड्यूटी करने के लिए क्यों कहती रहती हो? अरे अगर रात की ड्यूटी करोगे, कोई भूत प्रेत तुम्हारे हाथ लग गया तो फिर रात को ड्यूटी करने की जरूरत ही नहीं है ना? ये बात भी सही है। अरे रात को क्या, फिर तो हम दिन की ड्यूटी भी कैंसिल कर देंगे। दिन और रात सिर्फ एक ही काम किया करेंगे, प्यार प्यार प्यार। देखो जी, अगर आपने ज्यादा प्यार व्यार की बात की ना तो मैं मैके चली जाऊंगी। नहीं, तू मायके जाने की बात मत किया कर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये नाइट ड्यूटी देता हूँ और तू जाके चंगू मंगू के बारे में सोच। अच्छा जी, ओके। और अपने ही घर जाना। मेरी शादी का ख्याल मन से निकाल दो मामा। मुझे नहीं लगता कि शादी करके मैं कभी खुश रह सकूंगा। क्यों नहीं खुश रहेगा बेटा? एक दिन तेरी जिंदगी की सारी खुशियां लौट आएंगी। नैन्सी जेफरसन से शादी कर ले, बहुत ही प्यारी लड़की है, देखकर ही मन खुश होता है। अब देख, तू ना मत करना। हाँ I tell you डेज़ी, I really don't understand it. नैन्सी ने टोनी जैसे आदमी को शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? आप क्यों ये सब उलझन में पड़ रहे हैं? वो टोनी के बारे में सब कुछ जानती होगी, फिर भी हाँ कर दी। जैसे सब शादी में जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। लेकिन डेज़ी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो। कांग्रेचुलेशन टोनी, शादी मुबारक हो टोनी। हम सभी दोस्तों की तरफ से तुम्हें शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। रुक जाओ पीटर, कहां भाग रहे हो? देखिए इंस्पेक्टर, जॉनी की जान वहां खतरे में है, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों, आप भगवान है क्या जो हर कत्ल के बारे में आपको पहले से पता चल जाता है? देखिए इंस्पेक्टर, ये सब बातें आप लोग नहीं समझेंगे। शैतानी प्रेतात्मा जॉनी को फुसला कर ले गई है, शैतान भी उनके साथ में है। फालतू बात मुझसे बिल्कुल मत करना। टोनी के घर में क्या जादू चला के रखा है? वो कव्वाली गाता है सबके सामने और गाय बजाता है, ये क्या तमाशा है? देखिए इंस्पेक्टर, ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती है, अभी मुझे जाने दीजिए आप। इसे पकड़ना इंस्पेक्टर साहब, छोड़ना नहीं। छोड़ो मुझे, पकड़ से। चलो डार्लिंग, चलो चलो, आओ। घबरा क्यों रहे हो? चलो। डार्लिंग,
ये कब्रिस्तान के नजदीक और सुनसान जगह में मुझे तुम अकेले को कहाँ लिए जा रही हो? मौज मस्ती के लिए इससे ज्यादा अच्छी जगह और कहाँ हो सकती है डार्लिंग? बताओ। आओ, चलो, आओ ना। घबरा क्यों रहे हो डार्लिंग? चलो, आओ। ओहो। भैया, भैया। डेविड, डेविड तुम? डेविड, डेविड तुम? भैया, एक छोटी सी गलती के लिए मुझे प्रेत आत्मा ने जान से मार डाला। आए भी हो डेविड, तो किस हाल में आए हो? अब मैं मदर को कैसे समझाऊं, जिसने रो रो कर तुम्हारे लिए अपना हाल पूरा कर रखा है? भैया, मेरी लाश को दफना दो। जो जंगल में लावारिस पड़ी है, कहीं चील को वे उसे नोच नोच कर ना खा जाए। ठीक है, ठीक है, तुम अब जाओ। मैं मम्मी और डैडी को समझा के आता हूं। डेविड, अब ये बात मैं मम्मी और डैडी को कैसे समझाऊं? क्या हुआ, डरता है क्या? मैं डरा थोड़ी, मैं तो देख रहा था कि आप डरते हैं कि नहीं। कब्रिस्तान वो सामने है, चलिए चलते हैं। चलिए ना आगे। मर गए। हमें खबर मिली है कि डेविड का कत्ल हुआ है। हाँ, तो आप? मैं डेविड का भाई पीटर, पीटर विल्सन। तो मिस्टर पीटर, आपको इस कत्ल की खबर पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए थी। मकतूल की लाश को दबाने का आपको कोई हक नहीं है और हमें इस लाश का पोस्टमार्टम करना है। लेकिन हम नहीं चाहते हमारे भाई का पोस्टमार्टम हो। हम नहीं चाहते कि हमारे भाई की चीरफाड़ हो। आपके चाहने से कुछ नहीं होता। आप ये लाश बाहर निकलवाइए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये लाश नहीं, अब ये कब्र है। देखिए, इस लाश का पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है और अगर आप नहीं निकालेंगे तो इस लाश को हमें ही निकालना पड़ेगा। आपको इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। क्या आप ये नहीं चाहते आपके भाई के कातिल को पकड़ा जा सके? जरूर चाहता हूं, लेकिन कातिल को पकड़ने के लिए पोस्टमार्टम करने की कतई जरूरत नहीं है। क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। कत्ल के बारे में आपको किसने खबर दी? ये खबर मैंने दी थी। तुम्हारी आवाज यहाँ पे कोई नहीं सुन सकेगा डेविड। अरे आप वहां किससे बातें कर रहे हैं? साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? डेविड की आत्मा ने ही मुझे आकर बताया कि उसका कत्ल शैतानी प्रेतात्मा ने किया है, इसलिए पोस्टमार्टम करना जरूरी नहीं समझा। और आप भी ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अरे कहाँ फंसा दिया रे भाई? पहले तो भूत पीछे पड़े थे, इधर भूतनी मारे पीछे पड़ी है। अरे कौन है? कौन? भाग भाग। शुक्र है भगवान का, अपने घर में तो पहुंचा। हट, ये तो अपने बिस्तर है। शुक्र है, जय बजरंग बली, तूने हमारी रक्षा करी, वरना मैं तो आज गया था काम से। कहाँ ड्यूटी लगा दी हमारी? माचिस कहाँ है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तोरी माचिस। अरे अरे सिगरेट नहीं चाहिए। अरे सुनिए जी, मैं हूँ गुलाबो। गुलाबो? गुलाबो, अरे मेरी गुलाबो, मैं तो खामखा डर गया था। वो कहा कि हम कब्रिस्तान से आ रहा हूँ, हमारी ड्यूटी वहां लग गई थी।
अरे भूत प्रेत से बचकर आया हूँ। एक किसी डेविड नाम के आदमी का उसके भाई पीटर ने खून कर दिया है। भाई ने भाई का खून कर दिया? अरे गुलाबो, आजकल के जमाने में प्रॉपर्टी के मामले में भाई भाई की गर्दन काट देता है। अरे एक हमारा साहब है, अच्छा खासा पीटर को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ। लेकिन तुमने क्यों छोड़ दिया जी? देखो जी, पीटर को पकड़कर सबूत इकट्ठा कर तुम जल्दी से इंस्पेक्टर बन जाओ। ना ना गुलाबो, तू नहीं समझेगी, ये डिपार्ट का मेंटल मामला है। मेंटल डिपार्ट? तू नहीं समझेगी, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन। क्या है, हमारे इंस्पेक्टर है ना, वो बन जाएगा कमिश्नर और इंस्पेक्टर की कुर्सी हो जाएगी खाली, तो मैं उस पर कूद कर बैठ जाऊंगा और मैं बन जाऊंगा इंस्पेक्टर। अरे तो जाके बैठ जाओ जी ना। बैठ जाऊं? देखो जी, हमने आपसे सिर्फ इसलिए शादी की कि आप हवलदार से इंस्पेक्टर बन जाओ। अच्छा। वरना मेरे पीछे तो एक से एक छेल छबीले रंग रंगीले नौजवान थे। वाह क्या गाते थे। ओ हसीना जुल्फों वाली आजा यहाँ। ये गुंडागर्दी तब से चल रही है। अरे मेरी किस्मत में था ऐसे बुड्ढे के पाले पड़ना।